Good morning students, welcome to our channel Simplified Study. Dear students, today we are going to read how to change a simple sentence into an interrogative sentence. आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से एक साधारण वाक्य को अथवा सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाए। हाँ, ये ट्रिक्स आप जान लेंगे, शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपको सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने में जो भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी और आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप बड़े ही आसानी से सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। और हाँ, आपको ग्रामर का कोई भी रूल ना मालूम हो, टेंस ना मालूम हो, तो भी मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आपका हेल्प करेगी। आप ग्रामर का ABCD भी न जानते हो, फिर भी आप एक सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहले हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इसकी दो विधियां हैं। इसको पहले हम समझ लें, कहीं भी आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। एक तरीका ये होता है कि सिंपल सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, सिंपल सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कहा गया कि राम इज मैड, ये सिंपल सेंटेंस है। यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक से इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा इज राम नॉट मैड। ये ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है जिसके द्वारा हमने सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया और हम पाएंगे कि दोनों का अर्थ सेम है। आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा नहीं। अब ध्यान दें, अब आप देखें बिल्कुल छोटे छोटे से हिंट्स हैं। यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप एकदम चुटकियों में सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकेंगे। पहला ट्रिक्स देखें, यदि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देते हैं अथवा किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो हम उस वाक्य को किस तरीके से सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। उदाहरण के लिए देखा, यहाँ पे लिखा है दे हेल्प द पुअर। बिल्कुल, अब आप इस वर्ब से ही आपको पहचानना है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया है अथवा नहीं। यदि ऐसा दिया है तो सबसे पहले आप डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। अब ध्यान से देखें, यदि इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प और ऑब्जेक्ट द पुअर और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। इस तरीके से बिल्कुल एक ट्रिक्स में ट्रिक यही है कि आपको ये जानना है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया है कि नहीं। दूसरा उदाहरण आप देखें, लिखा गया है दे गो टू द मार्केट। हमें कुछ नहीं पता है कि ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि क्रिया कहाँ है और किस फॉर्म में है। तो क्रिया हमारी है गो, मुख्य क्रिया, और किस फॉर्म में है, केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। टेक्निक मैंने बताया कि सबसे पहले आप डू लिखेंगे, डू के बाद पुनः सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया हमारी हो गई गो प्लस ऑब्जेक्ट टू द मार्केट। आसानी से, बिल्कुल आपको पता हो या ना हो कि ये कौन सा टेंस है, कोई भी जानकारी ना हो, फिर भी आप एक सिंपल सेंटेंस को सिर्फ ट्रिक के द्वारा
क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को पहचान करके आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर दिया। उसी तरीके से यदि कहीं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस दिया हो तो हम सीखेंगे कैसे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। एक उदाहरण देखें, लिखा है शी सीट्स इन द कॉर्नर। अब हमें टेंस का कोई नॉलेज नहीं है, हमें ग्रामर का ABCD भी नहीं मालूम है, लेकिन हम सिर्फ क्रिया को देखेंगे। सीट्स, SIT सीट, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस जुटा हुआ है, तो कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले डज। अब इसी को ही हल कर लिया जाए तो सबसे पहले हो जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, डज शी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है सीट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इन द कॉर्नर। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया और एट लास्ट हम क्या करेंगे? इंट्रोगेशन मार्क देंगे। हमारा ये वाक्य बन करके पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब आगे और भी उदाहरण देखें आप। आगे कह रहा है कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो तो, जैसे ही रोट अ लेटर। अब आप देखें, केवल क्रिया के फॉर्म से ही, क्रिया है राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है और रिटन थर्ड फॉर्म है। हम सिर्फ इसी से पकड़ लेंगे कि क्रिया का कौन सा फॉर्म दिया है। क्रिया का फॉर्म हो गया सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म दिया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिड, डिड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है। फिर क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है राइट, राइट से ही रूट बना था। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, मैंने लिखा, और एट लास्ट इंट्रोगेशन मार्क। अगला देखें, वाक्य है ही वेंट। बिल्कुल छोटा सा वाक्य, कैसे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे? हम ग्रामर का रूल नहीं जानते, हम कौन सा टेंस है ये भी नहीं जानते, लेकिन सिर्फ हम क्रिया के फॉर्म को देख करके, मुख्य क्रिया के फॉर्म को देखेंगे। वेंट क्रिया है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो, गो वेंट गॉन। जानते हैं ना क्रिया के तीनों रूपों को, गो वेंट गॉन। तो वेंट क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो गया। जब सेकेंड फॉर्म होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अंत में इंट्रोगेशन मार्क। आई होप कि ये जो तीन मैंने बताए हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण देखें, वी सॉ अ लायन। अब यहाँ देखें, SAW सॉ, सी सॉ सीन, ध्यान दें, सी सा और सीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, सा क्रिया का सेकेंड फॉर्म है और सीन क्रिया का थर्ड फॉर्म है। हम सा क्रिया पाए हैं, हमारे वाक्य में सा क्रिया है, अर्थात क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब हमें ये टेक्निक अपनानी होगी कि सबसे पहले डिड, ये ट्रिक हो गया। अब उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है वी, फिर कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी मैंने लिखा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ लायन। हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव में बिल्कुल सिंपली चेंज हो गया बिना किसी ग्रामर के रूल को जाने। अब अगला देखें हम किस तरीके से इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। बिल्कुल ध्यान देने जैसा है। इसके बाद जो टेक्निक होगी एकदम इजी होगी, आपको थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक होगा। आप टेंस जाने या न जाने, ग्रामर जाने या न जाने, चाहे ये क्रिया मुख्य क्रिया में प्रयुक्त हुई हो, चाहे ये क्रिया सहायक क्रिया में प्रयुक्त हुई हो, इसको किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे
ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, अब देखें, ये मैंने जो चार्ट में लिखा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, could have, should have, must have, used to, ये जितनी भी क्रियाएं रहें, आपको देखने में इतना सारा लग रहा है ना, इतनी क्रियाएं लग रही हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि बिल्कुल आसान, इन तीनों से आसान ट्रिक्स है। यदि कोई वाक्य में ऐसा दिया है तो आप क्या करेंगे, उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल कि इन क्रियाओं को बाहर कर देंगे और अंत में हम इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखें ध्यान से, दे डू नॉट लव स्टडी। अब ध्यान दें यहाँ पे, दे डू नॉट लव स्टडी, वाक्य आया, आप डू को पकड़े, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ डू को बाहर कर देना है। हो क्या गया, डू दे नॉट लव स्टडी, आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अगला उदाहरण देखें, ही डज नॉट कीप अ बुक, वह एक किताब नहीं रखता है। आपको क्या करना है, आप डज देखिए, डज को बाहर कर दीजिए, हो गया डज ही नॉट, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, कीप अ बुक, वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। है ना बिल्कुल आसान टेक्निक, बिल्कुल आसान सी ये टेक्निक है। अभी मैं और भी उदाहरण आपको दे रहा हूँ जिससे कि ये बिल्कुल आसान हो जाए। अगला उदाहरण देखें, इज़ का लिखा है, ही इज़ अ डॉक्टर लिखा हुआ है। आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ देखिए इज़ दिया है जी, इज़ तो दिया है, बस इज़ को बाहर कर दीजिए, इसको ला दीजिए बाहर, इज़ ही अ डॉक्टर, हो गया, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। यहाँ पे इज मुख्य क्रिया के रूप में आया है, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आया है तो भी आप देखिए ध्यान से, ही इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। अब यहाँ देखें, इज आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि यहाँ पे इज आया था मेन वर्ब के रूप में। तो यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है तो भी आपको थोड़ा सा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक वही है कि इज को पहले कर दीजिए, बस हो गया इज़, फिर ही, उसके बाद सारी चीज़ें, स्लीपिंग ऑन द रूफ, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। उसी तरीके से आगे देखें, आर से, दे आर ब्रेव, ये वाक्य है। आप आर को पकड़िए ना, आर मुख्य क्रिया के रूप में आया है, आर को पहले कर दीजिए, आर दे ब्रेव, हो गया, बन गया। बिल्कुल ट्रिक है, आसान सा ट्रिक है, आपको सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगला देखें, और भी उदाहरण देखें और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें, समझ में आए, बिल्कुल समझ में आएगा। ही वॉज ब्लाइंड, देखें वाज का प्रयोग, क्या करना है, आपको वाज को बाहर कर देना है, हो जाएगा वाज ही ब्लाइंड। आसान है ना, बिल्कुल आसान सी टेक्निक। ये मुख्य क्रिया के रूप में आया। यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो भी देखें, ही वॉज गोइंग। अब बदलेंगे कैसे, टेंस का नॉलेज ज़रूरी नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो। आप वाज को पहले कर दीजिए,
वाज ही गोइंग, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज। उसी तरीके से जितना भी यहाँ पे वर्ब दिया हो आप सिंपली क्या करते सकते हैं, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखें, ही कैन डू इट। देखें, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जितने भी ऑक्सिलरीज, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरीज दी हुई हो, आप क्या करेंगे, उन क्रियाओं को पहले कर देंगे, शुरू में कर देंगे। हो गया कैन, फिर उसके बाद ही, सब्जेक्ट आपका आ गया, डू इट, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज। शुड का प्रयोग देख लें, वी शुड स्टे हियर, एक सेंटेंस आ गया, वी शुड स्टे हियर। अब क्या करेंगे आप, शुड को बाहर कर देंगे, शुड वी स्टे हियर लिखने के बाद क्या करेंगे, अंत में इंट्रोगेशन मार्क। हाँ, उसी तरीके से हैज़, हैव, हैड का भी है, ही हैज़ अ गन। यहाँ पे देखें, हैज़ मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, तो क्या करेंगे आप, हैज़ को पहले कर देंगे एट फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, हैज़ ही अ गन, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। अगला उदाहरण देखें, जहाँ पे हैज़ सहायक क्रिया के रूप में आया है, ही हैज़ गॉन। अब देखें, हैज़ सहायक क्रिया के रूप में और गॉन मुख्य क्रिया के रूप में आया है, तो भी क्या करेंगे आप, हैज़ को पहले कर देंगे, हैज़ ही गॉन। बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। अब चाहें आपको टेंस का नॉलेज हो या टेंस का नॉलेज न हो, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अगला देखें, इट मे रेन टुडे। मे का प्रयोग आया, यहाँ पे मैंने मे लिखा है, आप क्या करेंगे, मे को पहले कर देंगे, तो हो क्या जाएगा, मे कैपिटल लेटर से, मे इट रेन टुडे। आसान है ना, बिल्कुल आसान। मैंने कहा था ना कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से समझ में आएगा। शर्त यह है कि आप शुरू से लास्ट तक देखें, यदि नहीं समझ में आता है तो कई बार देखें इसको। एक उदाहरण और देखें, शुड हैव का, मस्ट हैव का, वी शुड हैव हेल्प्ड रवि, एक एग्जाम्पल आ गया। अब शुड हैव दिया है तो करना कुछ नहीं है, आपको टेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, शुड को पहले कर देंगे, शुड, उसके बाद वी, फिर हैव हेल्प्ड रवि, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। अगला एग्जाम्पल आप देखें, अगला जब एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा सा यूज टू का। यूज टू में दो चीज़ें हैं, जैसे ही यूज्ड टू लाफ। देखें ध्यान से, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके हैं जिससे द्वारा आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। पहला कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इस टेक्निक से क्या करेंगे, सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही है आपका, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज टू और प्लस, अभी वर्ब में है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, LAUGH लाफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया। दूसरा है कि आप केवल यूज्ड को पहले कर सकते हैं, जैसे यूज्ड ही टू लाफ, ये दो ट्रिक है इसके, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछें। और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड या फिर ग्रामर से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देने जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अर्लीस्ट में मिले, तत्काल मिले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।